Hi, I am Tanzil, a psychology grad, and this is Psycho Hacker. This is where we talk about everything that is slightly twisted. So, today I wanted to talk about something that makes up about 65% of our conversations. क्या होगा ये? Yeah, I'm talking about गप्पे, gossip. तो it makes up about 65% of our conversations. तो हम लोग mostly किसी और के बारे में ही बात कर रहे होते हैं. तो जब हम ये word सुनते हैं gossip, what does come to our mind? Well, if I talk about myself, मेरे दिमाग में मोस्टली जो गॉसिप करने वाली आंटियां होती हैं वो आती हैं, या फिर जो वो इतना फेमस शो है अबाउट द रिच ब्रैड्स ऑफ न्यूयॉर्क, द गॉसिप गर्ल, वो आता है दिमाग में. फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी चुगली वाली आंटियां हैं वो बेसिकली देसी गॉसिप गर्ल है, क्योंकि जितनी फास्ट उन लोग की कॉन्वर्सेशंस इधर से उधर पहुंच जाती हैं, शर्मा जी के बेटे का क्या हाल चल रहा है, और उससे स्टेज तक पहुंचेंगे कि किसकी बेटी किसको छोड़ के भाग गई, पता नहीं क्या क्या. इट गेट्स दैट सीरियस. I would like to point out all the men who say कि women are the gossipers. They are naturally very gossipy. That is not true. Men and women, they are gossiping the same amount. It is not like कि females are literally very gossipy, ऐसे बहुत बोलती हैं, बहुत ज़्यादा gossip करती हैं. नहीं, that's not true. अब हो सकता है कि कुछ individual differences हो, not on the basis of gender, but individually कुछ लोग gossip करना पसंद नहीं करते. So that is a different thing, but everybody is gossiping on the same rate. तो गॉसिप इज नॉट कि आप किसी के बारे में बुराई ही कर रहे हो उनके पीठ पीछे. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. गॉसिप इज व्हेनेवर यू टॉक अबाउट समवन हु इज नॉट प्रेजेंट इन दैट कॉन्वर्सेशन. दैट्स इट. हो सकता है कि आप उनके बारे में तारीफ ही कर रहे हो, बट गॉसिप इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव. पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी गॉसिप. क्या जरूरत है हमें गप्पे मारने की? तो एवोल्यूशनरी, मतलब जो आपने डार्विन्स एवोल्यूशन कुछ तो सुना होगा इन दोनों चीजों में से. तो बेसिकली जब हमारे पूर्वज थे, व्हेन दे वर बिल्डिंग अ बेसिस फॉर सोसाइटी, तो उस टाइम से ही गॉसिप हैज बीन अ वेरी कोर फॉर सोशल बॉन्डिंग. जो एक हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं ना, गॉसिप वाज द मेजर इन्फ्लुएंस बिहाइंड दैट. उसके अलावा इट वाज लाइक कि जैसे किसी को जॉब चाहिए तो उसके बारे में बात जो है वो पता ही थ्रू पीपल चलती थी, थ्रू टॉक पता चलती थी. इट वाज नॉट थ्रू, उस टाइम पे ऑब्वियसली कोई लिंक्डइन नहीं था, कोई इंडीड नहीं था, कोई भी naukri.com नहीं था. तो व्हेन यू वांटेड अ जॉब यू कन्वर्स्ड विद पीपल. जैसे कि आपको अगर जॉब चाहिए तो यू टॉक टू पीपल हु हैव जॉब्स, या फिर उनके वाइफ्स जो होती थी वो आपस में बात कर लेती थी कि मेरे पति बस जॉब नहीं है, तो बोल देती थी कि अच्छा अच्छा मेरे पति के यहाँ पे जॉब खुली है. तो उस हिसाब से भी ये एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का सोर्स बन सकता था. फिर उससे भी अगर पहले के टाइम में जाएं, जब राजा महाराजा वाला टाइम था, तो इट वाज लाइक कि थ्रू कॉन्वर्सेशंस, थ्रू गॉसिप, लोगों को पता चलता था कि हु इज टू बी ट्रस्टेड एंड हु इज नॉट टू बी ट्रस्टेड. जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा था, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल, तो जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा था, जब बहुत ज्यादा आपस में मिसट्रस्ट था कि आर दे एडिंग द, जो भी हमारे फलाने नेबर्स हैं, क्या ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ हैं या फिर हमारी आज़ादी चाहते हैं. तो ये सब भी थ्रू गॉसिप ही पता चलता था. हम अगर जैसे किसी ने किसी फलाने के साथ कुछ गलत करा, जैसे कि किसी ने आपकी क्लास में से किसी के ऊपर चीट करा, तो उसके बारे में गॉसिप एकदम से स्प्रेड होगी, क्योंकि लाइक व्हाई वुड अ पर्सन चीट ऑन समबडी. बट हाँ, ये वाला फैलेगा एकदम से. बट देन यू नो कि यू डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन. उस पर ट्रस्ट करना इज लाइक अपने पैर पे गुलाड़ी मारना, क्योंकि वो इंसान ट्रस्टवर्दी है ही नहीं. इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी जो है, इट सर्व्स एज अ सोशल जस्टिस सिस्टम. कैसे? अब जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन फैली कि ये बंदी चीटर है या फिर ये बंदा चीटर है, उसको एज सोसाइटी हम लोग नोइंगली अननोइंगली आउटकास्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे कि ये इंसान सही नहीं है. उसके साथ साथ, क्योंकि ह्यूमंस हैव अ फियर ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट, मोस्ट लोगों का ये होता है कि दे डोंट वांट टू बी टॉक्ड अबाउट बैडली. तो दैट ऑल्सो सर्व्स एज अ जस्टिस सिस्टम कि अब वो उस तरीके से, ताकि वो आपके बैड बुक्स में ना आए, वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा कि नहीं नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं बिहेव करना. देन कम्स एक जो साइको सोशल पर्सपेक्टिव है कि गॉसिप प्रोवाइड्स आइडेंटिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. अब आइडेंटिटी कैसे मिल जाएगी आपको? अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जैसे कि कोई XYZ कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसके अंदर कुछ
ऐसा डिस्कस हो रहा है जहाँ पे एक स्टोरी थी कि मतलब कि फलाने के यहाँ पे चोरी हो गई या फिर फलाने की भैंस चुरा ली। नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एक गांव है, ठीक है, वहां पे एक स्टोरी फैल रही है कि जो वो इंसान है उसके यहाँ से ना पैसे चोरी हो रहे हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक XYZ पर्सन है, उसको असलियत पता है क्योंकि वो उनके यहाँ पे काम करता है, तो वो जाके वहां पे बोल सकता है कि नहीं नहीं, आई नो द रियल स्टोरी। तो दैट वुड गिव हिम अ सोशल एज कि ओके, इसके पास ज्यादा नॉलेज है, एंड वो एक टाइप ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट कर देगा कि वो आपको एक ग्रुप सेटिंग में इन आपको दे सकता है कि मतलब आपने एक कॉन्वर्सेशन, मतलब आपने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करी जिसकी वजह से आपको एक ग्रुप सेटिंग में वो बुला सकते हैं लोग कि मतलब आ जाओ आ जाओ हमारे दोस्त बन जाओ। हो सकता है कि वो कॉन्वर्सेशन जो है वो आपके लिए बिलोंगिंगनेस का काम करे। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या गॉसिप सही में इतनी बुरी है? इज इट रियली दैट टॉक्सिक? वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट, गॉसिप कैन बी पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि वो सही है या गलत है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकती है लोगों की लाइफ को। आप सपोज करो कि आपकी क्लास है, ठीक है, उसके अंदर ये बात फैल जाती है कि दो लोग डेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका नाम हम ले सकते हैं अंश एंड नेहा, ओके। अंश एंड नेहा आर डेटिंग। ये आपके पास गॉसिप आई है, ये ऑब्वियसली आगे फैलेगी क्योंकि इट इज लाइक कि ओ माय गॉड, हमारी क्लास से कोई डेट कर रहा है, तो इट इज अ बिग डील फॉर स्टूडेंट्स। तो ये आगे पहुंच जाती है, बहुत आग की तरफ फैलती है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या है। एज अ कम्युनिटी ऑफ क्लासमेट्स, they will have a stronger bond as an outcome of two people dating out of them, ठीक है। अब ये यूजफुल इंफॉर्मेशन भी है। हाउ? सपोज इफ अंश पे किसी और लड़की को भी क्रश है, दिस इज अ सपोजेड एग्जाम्पल, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और हुआ भी होगा तो मैं बताऊंगी थोड़ी। तो इट्स लाइक कि अंश के ऊपर किसी और लड़की को भी क्रश था। अब उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि दे आर डेटिंग, अंश एंड स्नेहा। तो इट विल क्रिएट कि जो XYZ बंदी थी जिसको उसके ऊपर क्रश था, अब उसे पता चल चुका है, तो शी विल ऑल्सो ट्राई टू मूव ऑन। उसके लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि ओके, दीज गाइज आर ऑलरेडी विद ईच अदर, तो आई डोंट थिंक मेरी कोई जगह है, तो रैंडमली अपने आप को वहां पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। वेल, ऐसा करना चाहिए, लोग करते नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग करते हैं, लॉजिकली यही करना चाहिए कि यू शुड मूव ऑन। लेकिन अब असलियत क्या है? दैट इज कि अंश और स्नेहा बस दोस्त हैं, दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस द 5th ग्रेड, एंड ये बस एक रैंडम रूमर था। तो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ दिस होल सिनेरियो ऑफ गॉसिपिंग। तो अभी क्या होगा ना कि अंश और स्नेहा के बारे में सबसे पहले तो आग की तरह बात रूमर्स फैले हैं। दिस इज गॉसिप, बट इट इज नेगेटिव सिंस इट इज रूमर्स, इट इज बेस्ड ऑन बेसलेस इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली में किसी को पता नहीं कि वो लोग डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस ये बात फैल गई है। तो इट विल क्रिएट, एक तो झूठ है ये बात, ठीक है, ये झूठी बात, झूठी अफवाह, जो रूमर है आपका, ये टीचर के पास पहुंचेगी। इट विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ कि भाई छी, ये मेरे क्लास के बच्चे हैं, इनके माँ बाप को कॉल कर दिया जाएगा। और अंश और स्नेहा की जो फ्रेंडशिप होगी ना, जो एक एक्चुअली इनोसेंट प्लेटोनिक फ्रेंडशिप थी, इट इज रूइंड फॉर एवर। तो द पीपल इन्वॉल्व विल गेट हर्ट। उनकी रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल गिर जाएगी। सारे बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ हाँ, ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, दे आर लाइक, दे आर डेटिंग, दे डोंट वांट टू स्टडी, दे आर नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ किड्स। उसके अलावा स्टेरियोटाइप्स जो हैं वो ज्यादा एम्बेड होंगे कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। या तो हमेशा गॉसिप के दो साइड्स होते हैं। इट इज ऑलवेज कि हाँ, कम्युनिटी वाइज द पीपल हु आर गॉसिपिंग उनके लिए मजेदार चीज है, पर जिनके बारे में गॉसिप हो रही है, मे बी इट विल इम्पैक्ट देम वेरी बैडली। तो गेटिंग टू द पॉपुलर एग्जाम्पल, तो आपको एम्बर हर्ड याद है क्या? या वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द एम्बर हर्ड एंड जॉनी डेप ट्रायल। तो इस ट्रायल के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात हुई है, तो इट इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस। मतलब बहुत, एक तो इट वॉज फॉलोड लाइक एनीथिंग, एवरीबडी, लिटरली एवरीबडी वॉज वॉचिंग द होल केस। कुछ लोग स्निपेट्स देख रहे हैं, कुछ लोग लिटरली पूरा का पूरा केस प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, जो कोर्ट ट्रायल चल रहा है उनका। मतलब दैट वाज ऑल ओवर द प्लेस। वहां पे मीम्स बन रहे हैं, जो इंटरेस्टेड भी नहीं है उस इंसान के पास भी इसके मीम्स पहुंच गए थे। तो जो एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का ट्रायल था, उसके अंदर इट वाज लाइक कि अवेयरनेस फैली
पॉजिटिव साइड बता रही हूँ, अवेयरनेस फैली कि डोमेस्टिक वायलेंस का क्या सिनेरियो चल रहा है इन द करंट डे एंड डेट. इट इज नॉट ओनली द economically weaker sections, or it was not only the gender bias that has been created कि only the women are being domestically violated. No, that was broken. इस बारे में awareness फैली थी. और इसके अलावा of course the memes, the sharing of the news, everything created the community sense of being together. The community bonding was like anything. Everybody from around the world was involved in this case. फिर इसके बाद क्योंकि I told you about कि जो हमारा गॉसिप है, इट एक्ट्स लाइक अ सोशल जस्टिस सिस्टम. एक इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम है जो कि अस एज अ ह्यूमन बीइंग सब लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर. जो भी इंसान गॉसिप कर रहा है वो ही इंसान इसका एक बेस बन जाता है. तो इस केस के अंदर जो भी सारे के सारे इंफॉर्मेशन आगे ट्रैवल हुई उसके बेसिस पे एवरीबडी न्यू कि एम्बर हर्ड इज द वन हु इज द कल्प्रिट हियर. तो अब इसकी नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं इसी के साथ. तो ट्रायल बाय गॉसिप वाला सिनेरियो कि मतलब लिटरली हम लोगों ने पहले वर्डिक्ट दे दिया था कि एम्बर हर्ड इज एट फॉल्ट, शी इज गिल्टी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिफोर द कोर्ट अराइव्ड ऑन दिस वर्डिक्ट. इसके बाद ऑफ कोर्स देयर वाज लिटरली सो मच मीम्स एंड so much news and so many rumors that it assassinated the characters of Johnny Depp as well as Amber Heard. Amber Heard ने तो हरकतें करी थी, but Johnny Depp को क्योंकि उसके ऊपर जो allegations लगी थी initially, those were so hyper popularized because of his position in the society कि उसका भी character assassinate हुआ है. फिर polarization and misinformation बहुत ज्यादा थी. रूमर्स वर टू मच. कुछ भी बात, इतनी सी बात थी कि मतलब इसने डोमेस्टिकली वायलेट करा है. उसके अलावा इसकी तरफ इतनी सारी एलिगेशन लग गई किसकी तरफ, एम्बर हर्ड की तरफ, कि इट वाज टू मच. एंड पोलराइजेशन इज बेसिकली कि व्हेन यू ट्रीट वन पर्सन एज इमीडिएटली गिल्टी एंड वन पर्सन विद लाइक हेलो ओवर देयर हेड कि नहीं ये तो कुछ गलत कर नहीं सकते, गॉड पर्सन है. ऐसे वाली भी चीजें जो है दैट इज वेल इट बेसिकली सेज कि सामने वाला अकाउंटेबल हो ही नहीं सकता. वो इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता गलत, और दूसरा इंसान जो है वो गलत ही है, वो इनहेरेंटली गलत है. तो बेसिकली दिस इज इट फॉर माई वीडियो ऑन गॉसिप. एंड अभी तक हमें पता चल ही चुका है कि गॉसिप इज नॉट ओनली नेगेटिव और पॉजिटिव, इट कैन प्ले बोथ रोल्स. इट इज बेसिकली अ मिक्स्ड थिंग लाइक दैट. अगर हम इसको एज एन मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें या फिर ऐसे मेटाफोरिकली देखें तो वी कैन से कि इट इज लाइक अ टूल, अ सोशल टूल. अगर इसको कोई पॉजिटिवली यूज करेगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल एक्ट लाइक एन हीरो. बट इन द सेम प्लेस अगर हम इसे नेगेटिवली यूज करते हैं तो इट विल एक्ट लाइक द विलन. इट विल क्रिएट विलन्स, इट विल स्प्रेड रूमर्स. यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आप आगे क्या भेज रहे हैं, Whenever you're gossiping from now on, please wonder if you're trying to bond, if you're trying to harm, or if you're simply sharing information. It can literally make or break somebody's reputation. Being responsible as citizens, as basic human beings, it is really necessary so that everybody can actually exist in peace. Bye. This is it for today's video. Make sure to check out my other videos. This was a little different from my regular videos. I usually tend to cover true crime and psychoanalyze them, but today I wanted to grasp a social concept, a social construct which is very very relevant to all of us, because well, gossip is also psychological. Everything is psychology. You cannot say कि psychology can exist without any other field, and any field can exist without psychology. Neither of these things are true. Bye for today.